डोमिनिकन मीडिया मिशन के दैनिक आहार में आपका स्वागत है। सबों को जय यीशु। मेरे मित्रों, आज का सुसमाचार जो मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 से लिया गया है, प्रभु हमें 70 गुना 7 बार माफ़ी देने की बात कहते हैं। मैं जानता हूँ हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात को समझ नहीं पाते हैं। क्या आप जान पाते हैं कि 70 गुना 7 बार माफ़ी देने का मतलब क्या है? शायद मैं भी इसे नहीं समझा पाऊँ, लेकिन मैं इसे कुछ दिखाकर आपको समझा सकता हूँ। देखिए, मेरे पास ये क्रूस है। 70 गुना 7 बार माफ़ी देना शायद मैं आपको समझा नहीं पाऊँ, लेकिन 70 गुना 7 बार माफ़ी कैसे देते हैं ये दिखा सकता हूँ। इस क्रूस को ध्यान से देखिए। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु के शरीर को देखिए। प्रभु यीशु के शरीर से हर छोटा से छोटा घाव पुकार पुकार कर कह रहा है आपसे, हे मेरे प्यारे, मैं तुझे माफ़ी दे रहा हूँ। प्रभु यीशु के शरीर से निकला हुआ हर खून का कतरा कतरा रो रो कर पुकार पुकार कर कह रहा है, हे मेरे प्यारे, मैं तुझे माफ़ी दे रहा हूँ। प्रभु यीशु के आँखों से निकला हुआ हर आंसू पुकार कर कहता है, हे प्यारे, मैं तुझे माफ़ी दे रहा हूँ। भले ही 70 गुना 7 क्या है हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन 70 गुना 7 दिखता कैसे हैं हम इस क्रूस में ज़रूर देख पाते हैं। मेरे मित्रों, आज मैं आपके सामने माफ़ी न देने का परिणाम समझाने की कोशिश करता हूँ। 5 ऐसी विशेष बातें हैं जिसके द्वारा हमारे जीवन में जब हम माफ़ी दूसरों को या अपने दुश्मनों को न दे पाते हैं, इसका परिणाम क्या होता है और कैसे होता है। सबसे पहली बात, यदि आपके जीवन में आपके शरीर का किसी और पर नियंत्रण हो, आपके होंठ का किसी और पर नियंत्रण हो, आपकी आँखों का, आपके मस्तिष्क का नियंत्रण कोई और करे, तो कैसा लगता है? आपको यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। नफ़रत में बिल्कुल यही बात होती है। उदाहरण के लिए, जब मैं अपने दुश्मन को अपने सामने देखता हूँ, जब मैं उसका नाम सुनता हूँ, जब मैं उसकी आवाज़ सुनता हूँ और जब वो अचानक मेरे सामने आता है, तो मेरे जीवन में, मेरे शरीर में क्या प्रतिक्रिया होती है? मेरी शांति भंग हो जाती है, मैं आग बबूला हो जाता हूँ, नफ़रत की भावना आ जाती है, मेरे होठों पे उसके लिए अपशब्द आ जाते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी बात है। आपके मुंह को कौन कंट्रोल कर रहा है? आपके मस्तिष्क को कौन कंट्रोल कर रहा है? आपकी आँखों को और आपके गुस्से को कौन कंट्रोल कर रहा है? कौन नियंत्रण कर रहा है? आप नहीं, बल्कि वह दुश्मन जिसे आप माफ़ी नहीं दे रहे हैं। आप उसके दास बन चुके हैं। यदि आप सचमुच चाहते हैं कि आप स्वतंत्र बने, तो उसे माफ़ी दें। और जब आप सचमुच दिल से माफ़ी दोगे ना, तो आपके जीवन में न तो नफ़रत रहेगा, न कोई अपशब्द आएंगे, न आपकी शांति भंग होगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये रही पहली बात। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 23। हम में से वह लोग जो दूसरों से नफ़रत करते हैं और उन्हें क्षमा नहीं दे पाते, उनके लिए स्वर्ग का द्वार हमेशा हमेशा के लिए बंद रहेगा। ये मैं कैसे कह सकता हूँ? ये मैं इसीलिए कहता हूँ क्योंकि मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 23 में प्रभु क्या कहते हैं, जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ाते हो और वहाँ तुम्हें याद आए कि तुम्हारे किसी मित्र या भाई के विरुद्ध कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं छोड़ो और पहले जाओ, उससे मेल करो, तब आकर अपनी भेंट वेदी पर चढ़ाओ। इसका मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब सिंपल सा है। जहाँ पर ईश्वर का सानिध्य है, जहाँ पर ईश्वर की उपस्थिति है, वहाँ न तो कड़वाहट जा सकती है, न ही नफ़रत जा सकता है और न ही घृणा जा सकती है। अगर वेदी की बात ऐसी है तो आप सोचिए स्वर्ग की बात क्या हो सकती है। स्वर्ग क्या है?
स्वर्ग और कुछ नहीं बल्कि ईश्वर की उपस्थिति है, ईश्वर का सानिध्य है। हम ईश्वर के सानिध्य के साथ अपनी कड़वाहट लेकर नहीं जा सकते, अपनी नफ़रत लेकर नहीं जा सकते, घृणा लेकर नहीं जा सकते। और यदि मैं किसी को माफ़ी न दूं तो वो एटीट्यूड मेरे जो दिल में है उसको लेकर मैं ईश्वर के सामने तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। मैं क्या, मेरी परछाई भी स्वर्ग राज्य की सीढ़ी पर कदम नहीं रख सकती है। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब हमारे दिल में किसी के विरुद्ध कड़वाहट होती है, क्षमा देने की भावना नहीं होती है, तो हमारे जीवन में जो ईश्वर की कृपा है उससे हम वंचित हो जाते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये कहता है इब्रानियों के नाम अध्याय 12 पद संख्या 15। तो हमें यह लेखक समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो नफ़रत है, जो घृणा है, वो एक जहरीला पौधा की तरह है। जब मैं किसी से इस तरह से नफ़रत करता हूँ कि उसे क्षमा देना नहीं चाहता, तो यह लेखक हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। प्रभु का वचन कहता है, आप सावधान रहो, कोई ईश्वर की कृपा से वंचित न हो, कहीं ऐसा न हो कि कोई हानिकारक और कड़वा पौधा आपके जीवन में पनपे और साथ ही साथ आपको दूषित कर सके। जी हाँ, ये जो कड़वाहट है यह किसी जहरीले पौधे से कम नहीं होती। चौथी बात ये है मेरे मित्रों, जब आप ईश्वर की क्षमा को समझ नहीं पाते, उसका मान, उसका सम्मान नहीं रख पाते, तो ईश्वर से क्षमा पाने की इच्छा क्यों रखते हो? देखिए, जब प्रभु यीशु क्रूस पर मर रहे थे, रो रो कर गिड़गिड़ा कर उन्होंने पिता से माफ़ी मांगी। किसके लिए? आपके लिए। प्रभु यीशु आंसू बहा बहा कर किसके लिए माफ़ी मांगे? आपके लिए। यदि प्रभु ने आपके लिए माफ़ी मांगी है और आप इस माफ़ी को समझ नहीं पा रहे हो और छोटे छोटे झगड़े के कारण अपने मित्र को या अपने भाई को माफ़ी नहीं दे पा रहे हो, तो ईश्वर से क्षमा पाने की इच्छा क्यों रखते हो? याद रखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 15 प्रभु का वचन कह रहा है, यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। याद रखें, अगर तुम अपने मित्र को क्षमा नहीं देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं देगा, क्योंकि तुमने न तो ईश्वर की क्षमा का मान रखा है, न ही उसका सम्मान किया है और न ही उसे पहचान पाया है। पांचवी बात, यह बेहद दुख की बात होगी कि यदि ईश्वर आपको झूठा कहे, तुम झूठे हो, तो कैसा लगेगा? बिल्कुल भी बुरा लगेगा। जी हाँ, और यही बात हमें संत योहन अपने पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 20 में कहते हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि यदि मैं कहूँ ईश्वर मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ अपने मित्र से या अपने भाई से नफ़रत करता हूँ, तो मैं झूठा हूँ। क्योंकि जो ईश्वर जिसको मैं देख नहीं सकता, उसे कैसे कह सकता हूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ? साथ ही साथ अपने भाई को या अपने मित्र को जिसे मैं अपने आँखों से देख सकता हूँ, देखने के बावजूद भी प्यार नहीं कर पाता, लेकिन नफ़रत करता हूँ। ऐसा कैसा हो सकता है? और इसीलिए प्रभु उस व्यक्ति को झूठा करार दे रहे हैं। मेरे मित्रों, ये 5 बात अपने जीवन में याद रखें और हमें ईश्वर से कृपा पाने की ज़रूरत है, ताकि हम सच्चे दिल से अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने दुश्मनों को सच्चे दिल से माफ़ी दे सके, क्षमा दे सके। सबों को जय यीशु।